नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सन 1975 में 10 जनवरी के दिन नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त के बीच 2018 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 19 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। 176 विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है हिंदी। वहीं 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी का इस्तेमाल होता है। 93% भारतीय युवा हिंदी यूट्यूब पर 94% दर से डिजिटल मीडिया में हिंदी सामग्री की मांग बढ़ रही है। 2 से मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। 45 अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो आज 10 जनवरी मातृभाषा दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामना। यूपी टेट का जो प्रमाण पत्र है उसके संबंधित तिथिवार सूची का जो विवरण जारी कर दिया गया है, तो इसके देखने से पहले ये आज का हेडलाइन देख लेते हैं। यूपी प्रमाण पत्र लेने के लिए क्या क्या लेके जाना है, इसकी सही सूचना प्रयागराज के है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 5 बिंदु जो बाधा पहुंचाएंगे उसका उल्लेख किया गया है। प्रदेश के एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जल्द ही जारी होनी है अधिसूचना। किस समय से विज्ञापन जारी होगा? क्रेट की परीक्षा के लिए हिंदी छोड़ बाकी विषयों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। और युवा मंच की पहल युवा दंगल, टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन, सामाजिक विज्ञान परीक्षा तिथि, अवशेष पैनल, 25% प्रतिशत सूची आदि मुद्दे पर विचार विमर्श। और 12 जनवरी के युवा दंगल की तैयारी के लिए आज चयन बोर्ड पर 5 बजे पहुंचने की मांग। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के आपसी झगड़े के चलते आए दिन कोई न कोई विवाद खड़ा होता जा रहा है। तो वही मामले की जानकारी मिली है कि शिक्षक के खाने में जहर। डीएलएड करने वाले को मौका नहीं मिलेगा, टीटी में झटका लगा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने टीटी प्रस्ताव में नहीं किया है शामिल। 18 महीने का कोर्स होने के कारण डीएलएड को नहीं किया जा रहा है मान्य। वहीं महानिदेशक ने स्कूल शिक्षा ने दिव्यांगों से धरना खत्म करने की है अपील। तीसरी काउंसलिंग तक करें इंतजार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर धरना भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांगों से महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने तीसरी काउंसलिंग तक इंतजार करने को कहा है। भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांगों को 5 सदस्यीय दल से बातचीत करने के बाद विजय किरण आनंद ने कहा है कि अनशन खत्म करें, जब तीसरी काउंसलिंग होगी तो आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। वहीं दिव्यांगों ने कहा जब तक मांग नहीं पूरी होगी अनशन जारी रहेगा। और 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए कार्रवाई होगी तेज। भर्ती एजेंसियों को दिया गया है निर्देश। समूह के लिए यूपीएससी कराएगा परीक्षा। बेसिक विभाग में 50,000 की भर्ती पर रिक्त पदों पर होगी भर्ती। और शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। ये दिल्ली की है न्यूज। वहीं इस बार शैक्षणिक सत्र में होगी 2 से 3 माह की देरी। कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 से बंद है सभी शिक्षण संस्थान। धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी। बेसिक शिक्षा निदेशालय के मैदान पर 33 दिन से धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी। 69,000 अभ्यर्थी क्षमा शुक्ला और कौशाम्बी की अमृता मिश्रा की शनिवार को धरना के दौरान तबीयत खराब हो गई। क्षमा को निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि आवेदन के दौरान हुई त्रुटियों में सुधार करने का अवसर देने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर 33 दिन से लगातार बेसिक शिक्षा निदेशालय के मैदान में धरना दे रहे हैं, मगर उनकी कोई सुन नहीं रहा है। उन्होंने कहा जब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। तो लगातार दिव्यांग और संशोधन वालों का धरना जारी है। वहीं उत्तराखंड में NIOS डीएलएड का विरोध हो गया है शुरू। तो लगातार संशोधन वाले और दिव्यांग वाले धरना भूख हड़ताल जारी किए हुए हैं। और जिला निदेशालय में पारस्परिक अंतर जिला तबादला सूची की मांग करते हुए शिक्षक, पारस्परिक तबादला चाहने वाले शिक्षक भी हुए हैं निराश। साल भर से शिक्षकों के मामले का निस्तारण नहीं होने से नाराज हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा। स्पष्ट कहा है कि जल्द से जल्द काम करें, ऐसे काम करेगी लीगल सेल, मानव संपदा पर होगी तेजी से काम। और गूगल ने सुल्तानगंज की बेटी को 60 लाख का पैकेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करने का मिला अवसर। 21 वर्षीय शालिनी को गूगल ने दिया 60 लाख का पैकेज। वहीं व्हाट्सएप की सफाई आई है कि नए अपडेट से भंग नहीं होगी यूजर की निजता। डाटा शेयर पर विवाद के बाद फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने किया दावा, यूजर छोड़ने लगे थे व्हाट्सएप। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी लगातार की जा रही है। अब अटेंडेंस कार्य परीक्षा से रोक नहीं पाएंगे छात्रों को। एकेटी के परीक्षा कार्यक्रम को परीक्षा समिति ने दी है हरी झंडी। तो ये है छात्रा जिसकी तबीयत बिगड़ गई है धरने के दौरान और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
वहीं थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो प्रतीक्षा साथियों ने थर्ड काउंसलिंग के लिए हर संभव प्रयास अपने द्वारा करना शुरू किया है। उसी संबंध में आज सिद्धार्थ नगर के मित्र ब्रजेश उपाध्याय जी सुबह एक मंत्री से मिलने पहुंचे। सुबह सुबह मंत्री जी से मिलने पहुंचे, जिसमें डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी जो कि इटावा निरीक्षण भवन पर क्षेत्र पर आए हुए थे, जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारी को निस्तारण का निर्देश दे रहे थे। उसी समय की मुलाकात हुई जहां पर इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। तो ये है मंत्री जी जो ज्ञापन लेते हुए, और मंत्री जी ने आश्वासन किया कि आप लोग आश्वस्त रहिए, बहुत जल्दी थर्ड काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। हम लोग काफी तेजी से कार्य कर रहे हैं आवंटन वाला और संशोधन वाला। आपको याद दिला दे कि आवंटन संशोधन की लिस्ट कंप्लीट होने के बाद ही थर्ड काउंसलिंग आएगी, जो कि जनवरी लास्ट तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मंत्री जी ने खुद ये पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल से, ज्ञापन वाला, देखिए यहाँ पे। तो यूपीटीटी का जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के प्रमाण पत्र वितरण संबंधित बात कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं वितरण कार्यक्रम प्राइमरी टेट और जूनियर टेट का। तो यहाँ क्रमांक दिया गया है, यहाँ डेट है, फिर दिन है, उसके बाद यहाँ पे स्तर यानी कौन से स्तर का रहेगा, प्राथमिक की, जूनियर, और अनुक्रमांक कहाँ से शुरू होगा कहाँ तक दिया जाएगा। तो जैसे क्रमांक 1 पर दिनांक देख लेते हैं 11/1/2021 जनवरी का। यहाँ पर सोमवार के दिन बटेगा जो है प्रमाण पत्र 3511015001 से लेकर के 351106002761 प्रमाण तक दिया जाएगा 11/1 तक। तो इसी अनुक्रमांक के बीच में आप देख सकते हैं और उसी दिन जाकर के अपने प्रमाण पत्र को ले सकते हैं। लेकिन प्रमाण पत्र लेने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी बताएंगे, तो ये आप इसमें चेक कर सकते हैं अपना। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ 24 तारीख तक प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी टेट का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 25 से लेकर 30 तक उच्च प्राथमिक स्तर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये कोई वितरण कार्यक्रम है इनका कि किस डेट को कौन से प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। 2019 का यूपी टेट जिसकी परीक्षा 8 जनवरी 2020 को हुआ था। तो ये पूरी कार्यक्रम जारी है इनका प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का। और क्या क्या लेके जाना है ये भी देख लेते हैं। कार्यालय प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्राप्तांक यहाँ पर गोपनीय फिटेट, उसके बाद इनका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है 26/11/2020 द्वारा प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो विवरण है यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड किया गया है इनके। तो अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु डाइट के वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पत्र समस्त प्रविष्टियों को अंकित करके प्रवेश पत्र, रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए फोटो पहचान पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की एक फोटो, हाई स्कूल से स्नातक का जो प्रशिक्षण आपके होंगे, बीएड है, बीटीसी के अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं समस्त की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। समस्त प्रमाण पत्रों को सत्यापन करने के उपरांत ही शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। किसी अन्य प्रतिनिधित्व को प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, ये भी यहाँ कहा गया है, जो कि प्रचार उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है। तो ये प्रतिलिपि संपादन जो किया गया अमर उजाला, दैनिक जागरण सब में प्रकाशित भी किया गया है। तो समस्त प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा, तभी आपको टेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और आपके प्रमाण पत्र को डेट वाइज ही दिया जाएगा, यानी जिस अनुक्रमांक का जिस दिन वितरण होगा उसी प्रमाण पत्र को दिया जाएगा, अन्य को नहीं। और आगे बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जारी उत्तर माला के खिलाफ हाई कोर्ट गए विनय वर्मा। तो अकबरपुर तहसील के वर्ष 2016 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा में कला विषय के परीक्षार्थी थे। इन्होंने चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई उत्तरमाला को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा में सही उत्तर लिखे थे, इसके बावजूद भी चयन बोर्ड ने उनके उत्तर को गलत माना। इस संबंध में पूर्व एक प्रार्थना पत्र निदेशक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रयागराज को 2 बार दिया गया, जिसके संबंध में कोई सुनवाई नहीं की गई है।
जिससे आहत होकर विनय वर्मा ने चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई उत्तरमालों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दिया है। तो ये थे पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती और टेट प्रमाण पत्र, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण न्यूज पसंद आए लाइक सब्सक्राइब से कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।